आप चुप रहे, फ़र्क नहीं पड़ा, शायद वो पहले ही जा चुका था। आप चुप रहे और आपको लगा देखते हैं उसे फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। आपने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, ईगो नहीं दिखाया, बस थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसी को बचाए रखा। लेकिन ये क्या, उधर से भी साइलेंस ही वापस आया। ना गुस्सा, ना कोई ऑप्शन, ना कोई शिकायत, ना कोई सवाल। और तभी दिल ने धीरे से पूछा, क्या वो पहले ही जा चुका था? रिश्ते एक दिन में टूटते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। रिश्ते आवाज़ के साथ नहीं टूटते, वो साइलेंस में ख़त्म हो जाते हैं। जब लड़ाई बंद हो जाए, जब एक्सप्लेन करना बंद हो जाए, जब एक दूसरे को मनाना बंद हो जाए, तो समझ लीजिए दिल पहले से ही डिस्टेंस बना चुका है, बस आपने उसे देखा नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान की इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है तो वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। ये वही फेज है जिसे रिलेशनशिप एक्सपर्ट इमोशनल विड्रॉल कहते हैं। जब सामने वाला आर्ग्यू कभी नहीं करता, मतलब वो ऑलरेडी इमोशनल डिटैच हो चुका होता है। आपको लगा वो ईगो में है, पर सच तो कुछ और ही है। सच तो ये हो सकता है कि वो अब एनर्जी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। आप मेट्रो में बैठे हो, फ़ोन हाथ में है, ऑनलाइन दिख रहा है, आपने टाइपिंग शुरू की, फिर डिलीट कर दिया। सोचा इस बार मैं क्यों शुरू करूं, उसे ही शुरू करने दूं। 2 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन बीता, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कोई फाइनल रिकॉल नहीं आया। और उसी साइलेंस में आपको एहसास हुआ कि शायद अब फ़र्क सिर्फ मुझे पड़ रहा है। लव वर्सेस साइलेंस ट्रूथ ये है कि जब दो लोग सच में जुड़े होते हैं तो साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। कोई ना कोई टूट जाता है, कॉल कर देता है, बस बात करनी थी इसलिए कॉल कर लिया। लेकिन जब साइलेंस कंफर्टेबल हो जाए तो समझिए रिश्ता हैबिट बना चुका है। प्रायोरिटी नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे जब साइलेंस टेस्ट बन जाता है, जब रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, जब क्लोजर बिना बोले मिल जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, आप कैसे समझें कि वो बस नाराज़ है। यह सच में जा चुका है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मोमेंट। कभी कभी हम चुप इसलिए रहते हैं कि सामने वाला हमें मिस करे, लेकिन अगर वो मिस ही ना करे तो प्रॉब्लम आपकी चुप्पी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले से इमोशनली दूर था। एक बात याद रखिए, जो इंसान सच में आपको खोने से डरता है वो साइलेंस को जीतने नहीं देता, वो ईगो से ऊपर उठता है। लेकिन जो पहले ही जा चुका है उसे फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप चुप हैं या हमेशा के लिए चले गए हैं। तो आज का वीडियो भी हम इसी मामले में रिकॉर्ड करेंगे, साइलेंस के सच को जानेंगे कि क्या ये ईगो है या फिर इमोशनल एग्जिट। अगर आपने भी कभी साइलेंस टेस्ट किया है, जब साइलेंस टेस्ट बन जाता है उस समय कभी आपने नोटिस किया है कि हम चुप इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमें बात नहीं करनी, बल्कि हम चुप रहते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो मुझे ढूंढेगा। ये साइलेंस एक्चुअली कम्युनिकेशन नहीं, एक हिडन टेस्ट होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वैलिडेशन सीकिंग कहते हैं। आप सोचते हैं अगर उसे फ़र्क पड़ेगा तो वो मैसेज करेगा, लेकिन यहाँ एक सच ये भी है कि जब रिश्ता हेल्दी होता है
तो लोग टेस्ट नहीं करते, सीधे बोलते हैं मुझे तुम्हारी कमी लग रही है। साइलेंट टेस्ट वही होता है जहां इनसिक्योरिटी और डर होता है, और अगर सामने वाला जवाब नहीं देता तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो टेस्ट कर रहा है या वो ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो चुका है। और अगर दोनों चुप हैं तो ईगो नहीं, इमोशनल डिस्टेंस जीत जाता है। जब रिएक्शन खत्म हो जाए, एक बात याद कीजिए, पहले वो छोटी सी बात पर रिएक्ट करता था, लेट रिप्लाई पर पूछता था सब ठीक है, आपकी नाराजगी को नोटिस करता था। लेकिन अब आप दिन में 2 बात ना करें, 2 दिन तक बात ना करें, कोई सवाल नहीं, आप स्टेटस लगाएं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, यहाँ तक कि आप हर्ट होकर इनडायरेक्टली बोले तो भी कोई रिएक्शन नहीं। साइकोलॉजिकल ये डेंजर्स साइन माने जाते हैं। वो एक ऐसी फेज में है जहाँ से वो आपसे दूर होना चाहता है। जब इंसान इमोशनली कनेक्टेड होता है तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट रहता है, वो नोटिस करता है। लेकिन जब अटैचमेंट कम हो जाती है तो ब्रेन एनर्जी बचाने लगता है। ये वही स्टेज है जिसे एक्सपर्ट इमोशनली न्यूमनेस कहते हैं। और न्यूम इंसान फाइट भी नहीं करता, वो बस ड्रिफ्ट कर जाता है। जब क्लोजर बिना मिल जाता है, कई बार हमारे जीवन में क्लोजर बिना बोले ही मिल जाता है। सबसे पेनफुल चीज़ पता है क्या होती है? कभी भी ब्रेकअप नहीं होती। सबसे पेनफुल चीज़ है क्लोजर के बिना ख़त्म होना। लेकिन सच तो ये है, कई बार क्लोजर शब्दों से नहीं मिलता बल्कि बिहेवियर से ही मिल जाता है। जब आप चुप रहे और उसने कोशिश नहीं की, उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो वही आपका आंसर था। जब आपने लास्ट बार मैसेज किया और रिप्लाई फॉर्मल था, वो आपका आंसर था। जब आपने महसूस किया कि अब एफर्ट सिर्फ आपकी तरफ से है, सामने वाला तो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो आपका साइलेंट क्लोजर था। सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट ये होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं काश वो बस एक बार रोक लेता। लेकिन जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता, उसे रोकने की अर्जेंसी नहीं होती। और जो सच में आपकी केयर करता है वो ईगो से ऊपर उठता है। साइलेंस कभी कभी टेस्ट होता है, लेकिन कई बार वो ट्रुथ भी रिवेल करता है। अगर आपकी चुप्पी से उसे फर्क नहीं पड़ा तो शायद आपका जाना उसके लिए लॉस नहीं था। और ये पेनफुल है कि जब आपके जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्लैरिटी पेनफुल होने से बेहतर है। कई बार कंफ्यूजन में जीने से अच्छा है कि हम क्लैरिटी में जिए। आज रात जब आप फ़ोन साइड में रखेंगे तो खुद से पूछिए, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, या फिर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं डर रहा हूँ सच जानने से, सच को एक्सेप्ट करने से। क्योंकि कभी कभी हम साइलेंस इसलिए चूज करते हैं कि हमें आंसर मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। और जब हमें आंसर मिल जाता है, दिल टूटता नहीं है। अगर आप चुप रहे और उसे फर्क नहीं पड़ा तो खुद को दोष मत दीजिए। आपने प्यार कम नहीं किया, आपने ईगो नहीं दिखाई, आपने बस एक सच जानना चाहा, वो सच जिसे हर कोई नहीं समझता। और सच मिल गया। हर इंसान जो चला जाता है वो आपकी वैल्यू कम करके नहीं जाता, वो बस अपनी कैपेसिटी दिखाकर जाता है। एक बात याद रखिए, जो इंसान आपको खोने से डरता है वो साइलेंस को जीतने नहीं देता, वो ईगो से ऊपर उठता है, वो मैसेज करता है, वो कॉल करता है,
वो रोकता है लेकिन वो रोता नहीं। जो पहले ही जा चुका हो वो आपकी चुप्पी को भी नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप जा चुके हैं। और उस दिन आपका दिल टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है, जाग जाता है और दुनिया से जागरूक हो जाता है। फाइनल तौर पर अगर हम कहें तो कभी कभी साइलेंस हार नहीं होती, वो एक मिरर होता है जिसमें हमें दिखता है कि कौन सच में हमारा था और कौन सिर्फ हमारी आदत। बात करें अगर ऑडियंस के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने भी कभी साइलेंस टेस्ट किया है और जवाब मिल गया है तो कमेंट में लिखिए अब समझ में आ गया है। अब समझ में आ गई है वो बात, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां इल्यूजन ख़त्म होता है। और एक बात याद रखिए, आपको मनाने वाला इंसान चाहिए, आपको इग्नोर करने वाला नहीं चाहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और सच के साथ। अगर आज की इस वीडियो में आपको अपना रिश्ता दिखा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आज एक छोटा सा काम कीजिए, उसे मैसेज मत कीजिए जिसे आप दूर ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, बल्कि पहले खुद से पूछिए मैं उसे खोने से डर रहा हूँ या खुद को खोने से। अगर आपकी चुप्पी से उसे फ़र्क नहीं पड़ा तो शायद अब वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। अगर आप सब समझ चुके हैं कि साइलेंस कभी कभी आंसर होता है तो कमेंट में लिखिए अब मैं खुद को चुनूंगी या फिर अब मैं खुद को चुनूंगा। ये कमेंट किसी और के लिए नहीं, आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए होगा। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो साइलेंस में सफ़र कर रहा है, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम सच्चाई से भागना बंद करते हैं। एक बात याद रखिए, जो आपको खोने से नहीं डरता उसे खो देना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब फैसला आपका है, आप चुप रहेंगे या खुद को चुनेंगे और बेहतर की तरफ बढ़ेंगे। मैं इंतज़ार करूंगी आपके जवाब का। अगर आज की इस वीडियो में आपको अपना रिश्ता दिखा तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार हम वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। आज एक काम कीजिए, उसे मैसेज मत कीजिए, पहले खुद से पूछिए कि मैं उसे खोने से डर रहा हूँ या खुद को खोने से। अगर आपकी चुप्पी से उसे फ़र्क नहीं पड़ा तो अब शायद वक्त है खुद को प्रायोरिटी देने का। कभी कभी साइलेंस आंसर होता है। तो कमेंट में लिखिए अब मैं खुद को चुनूँगा और आप अपने फ्यूचर के सेल्फ के लिए काम कीजिए।